यहाँ गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टारगेट परिवार में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप संधि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो संधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि दो निकटतम ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नहीं तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, नहीं, दो निकटतम ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। नहीं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। तो देखते हैं संधि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन है आपका संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार संधि कहलाते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार संधि कहलाते हैं। क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। दो वर्णों के मेल से संधि क्या है? दो ध्वनियों का मेल है, शब्दों का नहीं। नहीं, ध्वनि, दो संधि जो है वह दो ध्वनियों का मेल है, शब्दों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा जा रहा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यन संधि। पूछा जा रहा है कि दयानंद में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है। तो दयानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? दया जोर आनंद। दयानंद का संधि विच्छेद होता है दया जोर आनंद। नहीं, दया जोर आनंद बराबर क्या होता है? दयानंद। तो दयानंद में दीर्घ संधि प्रयुक्त हुआ है। नहीं, यदि अ ई उ आ आए तो, नहीं, क्या है? यदि अ ई उ आ के पश्चात कहा जा रहा है कि यदि अ ई उ आ के पश्चात पुनः जो है अ ई उ आ आए तो दोनों दीर्घ स्वर आ दीर्घई दुर्गऊ में बदल जाते हैं। नहीं, यदि अ ई उ आ के पश्चात फिर से अ ई उ आ आए तो दोनों दीर्घ स्वर जो हैं वह आ दीर्घई दुर्गऊ में बदल जाते हैं। तो दयानंद जो है यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस, कपीस में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है? पूछा जा रहा है कि कपीस में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है। कपीस, नहीं, कपी जोर इस, नहीं, कपी जोर इस बराबर क्या होगा? कपीस, कपी जोर इस बराबर कपीस, यानी हर्षई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई। नहीं, हर्षई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई।
नहीं, हर्षई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई, कपि जोर इस बराबर कपिस। तो कपिस में भी दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, कपिस भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा जा रहा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? सदैव नहीं, सदा जोर एव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जोर। सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा जोर एव बराबर सदैव। सदा जोर एव बराबर सदैव। नहीं, सदैव का संधि विच्छेद है मतलब सदा जोर एव बराबर सदैव, यानी आ जोर ए। नहीं, आ जोर ए बराबर आई। आ जोर ए बराबर क्या होगा? आई। आ जोर ए बराबर आई। यदि आ नहीं, क्या है? यदि आ या के बाद ए आई हो तो। नहीं, यदि या आ के बाद नहीं, यदि या आ के बाद ए आई हो तो आई, और औ हो तो औ हो जाता है। नहीं, यह कौन सा संधि कहलाता है? वृद्धि संधि कहलाता है कि यदि या आ के बाद ए आई हो तो आई, और औ हो तो औ हो जाता है। तो यह वृद्धि संधि कहलाता है, और वृद्धि संधि जो है वह स्वर संधि का भेद है। अतः सदैव में स्वर संधि प्रयुक्त हुआ है। नहीं, सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। नहीं, आ जोर ए बराबर क्या हो गया? आई। आ जोर ए बराबर आई। तो वृद्धि संधि जो है वह स्वर संधि का भेद है, इसलिए सदैव में स्वर संधि प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? पूछा जा रहा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? क्या है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। नहीं, संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो सही जवाब होगा पवन। पो जोर अन। पो जोर अन बराबर क्या होगा? पवन। पो जोर अन बराबर पवन। यह आयादी संधि का उदाहरण है। आयादी संधि। पो जोर अन बराबर पवन, यह आयादी संधि है। आयादी संधि जो है वह स्वर संधि का भेद है, अतः पवन में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। पवन जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है। पवन स्वर संधि का उदाहरण है। यदि ए आई ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए आई के स्थान पर आई या आय, या औ के स्थान पर अब या आव हो जाता है। नहीं, तो यहाँ है पो जोर अन बराबर क्या होगा? पवन। पो जोर अन बराबर ओ जोर। नहीं, तो ये आयादी संधि जो है वह स्वर संधि का भेद है, अतः पवन में स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। पवन स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण है? सदैव, जलीय, गुरुपदेश, परमोदार्य। नहीं, पूछा जा रहा है कि इनमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? और पूछा जा रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। इन
दिए गए सारे विकल्पों में से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं, तो सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है। नहीं, सदैव जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। परमोदार्य, नहीं, परमोदार्य, सदैव जलीय गुरुपदेश परमोदारी। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो गुरुपदेश और सदैव, गुरुपदेश नहीं, गुरु उपदेश, गुरु जोर उपदेश, गुरु जोर उपदेश बराबर क्या होगा? गुरु उपदेश। नहीं, गुरु जोर उपदेश बराबर क्या होगा? गुरु उपदेश। गुरु उपदेश जो है यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। सही जवाब होगा गुरु उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? पूछा जा रहा है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैन्यारी। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह संधि युक्त पद, दीर्घ संधि युक्त पद है। तो दैन्यारी, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैन्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि प्रयोग की गई है। पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद होता है पो जोर इत्र। नहीं, पो जोर इत्र, पवित्र, पो जोर इत्र बराबर होता है पवित्र। पो जोर इत्र बराबर पवित्र। यह अयादी संधि का उदाहरण है। अयादी संधि का उदाहरण है। पवित्र में अयादी संधि का प्रयोग किया गया है। नहीं, पवित्र में अयादी संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोर आदि, इति जोर आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होता है इति जोर आदि बराबर इत्यादि। इति जोर आदि बराबर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोर अर्थक, निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निह जोर अर्थक बराबर निरर्थक। निह जोर अर्थक बराबर होता है निरर्थक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निह जोर अर्थक बराबर निरर्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश नहीं, धरेश, धरा जोर इस, धरा जोर इस बराबर धरेश। धरा जोर इस, धरा जोर इस बराबर धरेश। नहीं, धरा जोर इस, आ जोर दीर्घई, नहीं, आ जोर दीर्घई, धरा जोर इस बराबर क्या होगा? धरेश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी, धरा जोर इस बराबर धरेश। जैसे महेश का क्या होता है, महाजोर इस बराबर महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा यानी निह जोर आशा, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोर आशा, निराशा, निह जोर आशा बराबर क्या होता है? निराशा, निह जोर आशा बराबर निराशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर उष्ण बराबर महोष्ण, महाजोर उष्ण। आ जोर हर्षऊ बराबर ओ, नहीं, आ जोर हर्षऊ बराबर क्या होगा? आ जोर उ बराबर ओ, नहीं, आ जोर उ बराबर ओ। महा जोर उष्ण, नहीं, आ जोर उ बराबर ओ, नहीं, आ जोर उ बराबर ओ, नहीं, महोष्ण, महाजोर उष्ण बराबर महोष्ण। आ जोर उ बराबर ओ, नहीं, आ जोर उ बराबर क्या होता है? ओ होता है। यह गुण संधि का उदाहरण है, महोष्ण जो है गुण संधि का उदाहरण है। क्या होता है कि यदि अ या आ स्वर के बाद यदि हस्व या दीर्घ स्वर ई, उ या री आता है तो दोनों के स्थान पर जो है क्रमशः ए, ओ एवं अर हो जाता है, नहीं, ए, ओ एवं अर हो जाता है। तो महोष्ण जो है यह गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा जा रहा है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर जोर बाद, आशीह जोर बाद, आशी जोर बाद या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन है आपका आशीर जोरबाद, आशीह जोरबाद, आशीर जोरबाद, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा आशी जोरबाद। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आशीह जोरबाद। सही जवाब क्या होगा? आशीह जोरबाद, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर इस, नहीं, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर इस बराबर महेश, आ जोर दीर्घई, नहीं, आ जोर दीर्घई, आ जोर ई बराबर क्या होता है? ए, नहीं, आ जोर दीर्घई बराबर ए, नहीं, आ जोर दीर्घई बराबर क्या होता है? ए, नहीं, महाजोर इस बराबर महेश, महाजोर इस बराबर महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा जा रहा है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोरमति, सन जोरमति, सदा जोरमति, सत जोरमति। सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत जोरमति बराबर सन्मति, सत जोरमति बराबर सन्मति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी सत जोड़ मति बराबर क्या होगा? सन्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ ऐ, अनु जोड़ आय, अनु जोड़ ऐ या अनु जोड़ आय। अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनु जोड़ ऐ, अनु जोड़ ऐ। क्या होगा? अन्वय, अनु जोड़ ऐ। ऑप्शन नंबर ए, अनु जोड़ ऐ, अनु जोड़ ऐ बराबर अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि जो है वो प्रयुक्त की गई है? परोपकार नहीं, पर जोड़ उपकार। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है? पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार। पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार, यानी अ जोड़ उ नहीं, अ जोड़ उ बराबर क्या होता है? ओ। अ जोड़ उ बराबर क्या होता है? ओ। तो परोपकार जो है वह गुण संधि का उदाहरण है। परोपकार जो है वह गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मन्यंतर। नहीं, अधोगति यह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण। उच्चारण, उत्त जोड़ चारण नहीं, दिग्गज, दिक्क जोड़ गज, दिग्गज। मन्यंतर नहीं। पूछा जा रहा है कि इनमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मन्यंतर। यह जो है स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल, निह जोड़ चल नहीं, निश्चल, निह जोड़ चल। निश्चल का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है कि क्या है? तो निश्चल, निह जोड़ चल बराबर होता है निश्चल, निह जोड़ चल बराबर निश्चल। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? निश्चल नहीं, निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? उज्जवल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, निह जोड़ चल नहीं, निह जोड़ चल। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है नहीं, निह जोड़ चल, निश्चल। यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है नहीं। विसर्ग संधि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है नहीं, विसर्ग के बाद स्वर्ग या क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा जा रहा है कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्तर जोड़ ऋषि, सप्ताह जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि या इनमें से कोई नहीं। तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद होगा सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि। सप्त जोड़ ऋषि
बराबर सप्तर्षि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि तपोवन में कौन सा संधि प्रयोग हुआ है, तो तपोवन में व्यंजन संधि प्रयोग हुआ है। नहीं, तपह जोर वन, नहीं, तपह जोर वन बराबर क्या होगा, तपोवन। तपह जोर वन बराबर तपोवन। तपह जोर वन बराबर क्या होगा, तपह वन। नहीं, विसर्ग का ओ होना, नहीं, विसर्ग का, यह विसर्ग का ओ होना नियम के आधार पर है कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। नहीं, तो विसर्ग के बाद क्या है, व, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया, तपोवन। यह विसर्ग संधि का उदाहरण। तपोवन में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तपोवन में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत, स्वागत में पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, तो स्वागत, सुजोर आगत, नहीं, सुजोर आगत, सुजोर आगत बराबर क्या होगा, स्वागत। सुजोर आगत बराबर स्वागत, यानी उ जोर आ, उ जोर आ बराबर वा, उ जोर आ बराबर क्या होगा, वा। नहीं, यह कौन से संधि का उदाहरण है, तो यन संधि का उदाहरण है। स्वागत जो है वह यन संधि का उदाहरण है। सुजोर आगत, नहीं, उ जोर आ बराबर क्या होगा, उ जोर आ बराबर वा, यह यन संधि का उदाहरण है। हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद जो है असमान स्वर आने पर, नहीं, यन संधि के नियम पढ़े थे कि हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद असमान स्वर आने पर, तो यहाँ क्या है, उ जोर आ बराबर क्या बनता है, वा, उ जोर आ बराबर बनता है वा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। पूछा जा रहा है कि दिगंबर में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर, दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर क्या होता है, दिगंबर, दिक जोर अंबर, दिगंबर, वर्ग के पहले वर्ण का तृतीय वर्ण होना, पढ़े होंगे, वर्ग के पहले वर्ण का तृतीय वर्ण होना, दिक जोर अंबर बराबर क्या होगा, दिगंबर, दिक जोर अंबर बराबर दिगंबर। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिगंबर जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के बारे में क्या पढ़े थे कि किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार होता है, नहीं, या परिवर्तन होता है, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27,
निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? पूछा जा रहा है कि निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? अतएव, नहीं, अतएव, अतः जोर एव, अतएव, अतः जोर एव, क्या होगा? अतः जोर एव बराबर अतएव। तो अतः जोर एव यह विसर्ग संधि है। रजनीश, तपोगुण, सदाचार, तपोगुण, तपह जोर गुण, नहीं, तपह जोर गुण, तपोगुण। सदा जोर चार, सदाचार, नहीं, रजनीश। तो पूछा जा रहा है कि किसमें स्वर संधि है? रजनीश, नहीं, रजनीश में स्वर संधि है। रजनी जोर इस, सही जवाब होगा रजनीश। रजनी जोर इस, नहीं, रजनी जोर इस बराबर क्या होगा? रजनीश। अतएव क्या होगा? अतः जोर एव, अतएव का होगा अतः जोर एव, नहीं, अतः जोर एव बराबर अतएव, यह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, नहीं। तो रजनीश, रजनी जोर इस, यानी दीर्घई जोर दीर्घई, दीर्घई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई, नहीं, दीर्घई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई। क्या है? दीर्घई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई, यह क्या है? कौन सा संधि है? दीर्घई जोर दीर्घई बराबर दीर्घई, यह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, अतः रजनीश में स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। रजनीश स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार, प्रति जोर उपकार, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा प्रति जोर उपकार, प्रति जोर उपकार, प्रत्युपकार, प्रति जोर उपकार, प्रत्युपकार, यह यन संधि का उदाहरण है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा जा रहा है कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, नहीं, गा जोर अक, गई जोर अक, गे जोर यक, या गई जोर यक, गायक। तो गायक का सही संधि विच्छेद होगा गय जोर अक बराबर गायक, गय जोर अक बराबर गायक, गय जोर अक बराबर क्या होता है? गायक। कि यदि ए आई ओ या औ के बाद, नहीं, यदि ए आई ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए आई के स्थान पर आई या आय, नहीं, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए आई के स्थान पर आई या आय एवं ओ औ के स्थान पर अब या आओ, अब या आओ हो जाता है। तो यहाँ क्या है? गई जोर अक, ए आई के बाद क्या आया है? औ, ए आई के बाद कोई भिन्न स्वर, ए आई के बाद कोई भिन्न स्वर, नहीं, तो गई जोर अक, तो वो क्या हो जाता है? ए आई के स्थान पर आई या आई हो जाता है, आई या आई हो जाता है, नहीं, तो गई जोर अक बराबर गायक, आई हो गया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिजोर सेक, पूछा जा रहा है कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिजोर सेक, अभिजोर सेक, अभिजोर शोक या अभिजोर सेक, नहीं, तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा अभिजोर सेक, नहीं, अभिजोर सेक, अभिजोर सेक बराबर क्या होगा? अभिषेक।
अभिजोर सेक बराबर अभिषेक। नहीं, यदि स व्यंजन से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाता है, नहीं, यदि स व्यंजन से पूर्व, यदि स व्यंजन से पूर्व अ या आ, नहीं, यदि स व्यंजन से पूर्व अ या आ से भिन्न, अ या आ से भिन्न कोई स्वर, नहीं, यदि स व्यंजन से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाता है तो दंत स मूर्धन्य स में बदल जाता है। नहीं, अ या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाता है तो दंत स्वर जो है वह मूर्धन्य स्वर में बदल जाता है। तो यहाँ पे दंत स्वर क्या हो गया, मूर्धन्य स्वर में बदल गया। अभिजोर सेक, सही जवाब होगा इसका अभिजोर सेक बराबर अभिषेक। अभिजोर सेक बराबर क्या हुआ, अभिषेक। तो आप देख रहे थे संधि से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो संधि से जुड़े कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपने देखा। आपका क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर आप देखेंगे कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। बाय, गुड नाइट।